एंड देन कमिंग टू मी फॉर ट्राइजेमिनल न्यूरॉलजी, उनके 8 से 9 दांत निकाले गए और उसके बाद उनको एहसास हुआ कि नहीं, ये दांत की प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा कहना है इतना सफ़र करने के बाद भी लोग मेरे पास आए हैं। और जैसे मैंने पुष्करा जी ने कहा कि सुसाइडल डिजीज़ क्या है, मैं आपको सच कह रहा हूँ कि लोग हिम्मत हार जाते हैं। इतना दर्द होता है, इतनी बेचैनी हो जाती है, इतना घबराहट होती है कि आदमी को लगता है कि मैं इससे अच्छा जान दे दूँ, है ना। और मेरी बहन अभी बैठी हैं तबस्सुम, उन्होंने भी कहा कि मतलब ऐसा लग रहा था कि नाउमीदी छा गई थी कि अब करूँ तो क्या करूँ, मुंह खोलने के लिए, दवा खाने के लिए भी पानी देने पे चेहरे पे चमक रहती है ना। तो इमेजिन द काइंड ऑफ डिस्पेयर, देयर इज एब्सोल्यूट डिस्पेयर। और उस डिस्पेयर में जिसने भी ये सर्जरी इजाद की है, जिसने भी ये सर्जरी बनाई, तो आज हम लोग उनको भी अपनी तरफ से थैंक यू बोलते हैं कि उन्होंने इस डिस्पेयर में, इस नाउमीदी में इतनी बड़ी उम्मीद वाली सर्जरी पैदा की। और आज हम लोग ने भी ट्रेनिंग करके उसको मास्टर किया, जिससे कि हम लोग ये सब सर्जरी कर पाए, है ना। तो सुसाइडल डिजीज इसीलिए कहते हैं कि लोग बिल्कुल नाउमीद हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं, डिस्पेयर में चले जाते हैं, दे थिंक दैट लेट अस एंड द लाइफ, क्योंकि दर्द इतना होता है कि वो सोशल लाइफ उनकी खत्म हो जाती है, पर्सनल लाइफ खत्म हो जाती है ना। और मैं तो ये समझता हूँ कि जैसे पुष्करा जी ने कहा कि मीटिंग अ न्यूरोलॉजिस्ट, मीटिंग अ न्यूरोसर्जन एंड देन राइट वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन, है ना, जब आपको प्रूव हो जाए कि हाँ भाई आपकी नसें आपस में उलझ गई हैं, तो आप मान के चलें कि सर्जरी को लेकर के डर निकालिए। सर्जरी जो है ना, वो आज के ज़माने में इतनी डिफिकल्ट नहीं रह गई है कि आपको उसको डरना है कि लकवा हो जाएगा, आँख की रोशनी चली जाएगी, चेहरा टेढ़ा हो जाएगा, या मैं मतलब कोई एक्सपायर हो जाएगा टेबल पे। ये सब डर आप निकाल दें। माइक्रोस्कोप आ गए हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए हैं। जैसे मेरी बहन ने बताया कि ऑपरेशन हुआ, नेक्स्ट डे वो उठ के चली और 5वें 7वें दिन कुछ एंटीबायोटिक देने के बाद वो घर चली गई। तो मेरा ये कहना है कि 14 दिन के टाके निकल गए, है ना। तो मेरा ये कहना है कि ये जो इवेंट तबस्सुम जी के साथ हुआ, ऐसे ही मेरे सारे पेशेंटों के साथ होता है। मुझे तो ये कोई याद नहीं कि किसी मेरे पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ हो, लेकिन फिर भी अगर आप किताब उठाएंगे या एक कोई थ्योरी बुक उठाएंगे तो उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन मेंशन हैं, वो हुए होंगे कभी न कभी। एक बैट डे पे तो सचिन भी 0 पे आउट हो जाता है, तो सचिन को बैटिंग नहीं आती, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये बहुत सेफ सर्जरी है और ये परमानेंट इलाज है। ठीक है, थैंक यू सर। ये सर्जरी आपकी पहली सर्जरी इस तरीके की? नहीं, मैंने मतलब साल में मेरे इस अस्पताल में मान के चलें कि 30 से 35 ऐसी सर्जरी होती है। ये बीमारी एक 1000 में 4 से 5 लोगों को होती है। और मेरे यहाँ पे यूपी और पंजाब और राजस्थान में नूह करके इलाका है, और अभी रायगढ़ से जैसे मैं, और एक इलाका है अपना साउथ का बिदर, यहाँ से मेरे बहुत सारे पेशेंट आए हुए हैं। और काफ़ी पेशेंट, मतलब एक साल में हम 30 से 35-37 पेशेंट हम ऑपरेट करते हैं। सर, ये बीमारी की शुरुआत कैसे पता चलता है कि ये बीमारी शुरू हुई है, कैसे, क्या सिम्टम्स होते हैं? हाँ, तो इस बीमारी के अंदर ऐसी कोई शुरुआत में कोई सिम्टम्स नहीं होते। शुरुआती दर्द से होता है, जबड़े के पास का दर्द होता है, ऊपर वाले जबड़े या नीचे वाले जबड़े का। तो लोगों को यही लगता है कि शायद दांत की दिक्कत हुई है, तो लोग दांत के डॉक्टर के पास जाते हैं, और वो सही भी है। अमूमन दिक्कतें दांत में ही होती हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं, तो दांत की दिक्कत नहीं है, तो नसों की दिक्कत है, तब वो मेरे पास आते हैं। सर, इससे रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है कि नॉर्मली सबसे पहले डेंटिस्ट के पास जाते हैं। मैं सिमिलर केस से अभी हॉस्पिटल में मिला पेशेंट से, वो उनका 3 टाइम्स रूट कनाल हुआ, उसके बाद उनको नहीं पता चला। फाइनली एक डेंटिस्ट ने बोला कि नहीं, आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है अवेयरनेस के लिए जो डेंटिस्ट है उनको बताना चाहिए कि अगर ऐसे केसेस आए तो आप एक्सप्लोर करो कि पॉसिबिलिटीज है MRI कराने के लिए, और उसमें चांसेस है कि न्यूरोलॉजी बोलने की। बाद में लास्ट में फिर मेरे रशीद मुल्ला जो चाचा उधर हमारे भाभी ने बताया, इधर आए, ये डॉक्टर के पास आए, इन्होंने मेरा अच्छे से इलाज किया। मतलब मैं बोला कि खाला मैं भी मेरी ज़िंदगी, मतलब इन डॉक्टर की वाली ने मेरे को बहुत अच्छा किए और अच्छे से समझाए। और मतलब माँ की तरह मेरे बच्चे को माँ का समझाती, वैसा समझाया। मुझे बहुत डर लगता था ऑपरेशन से, इतना अच्छे से समझाए, और डॉक्टर ने बल्कि एक फ्रेंड की तरह समझाया। उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट दिए, अच्छा लगा मुझे उनसे। ये कभी आपका ऑपरेशन हुआ? अक्टूबर, हाँ अक्टूबर, 19 अक्टूबर अगस्त में। और एक हफ्ता बाद थी मैं, लेकिन अच्छा से कवर किए। और आप देख रहे हैं आप लोग कि ये अभी बात कर पा रही है, ये अभी खाना खा सकती है, सब कर सकती है। इनका पूरा जुबान बंद हो गया था, पूरा it was like she couldn't open her पानी भी नहीं पी सकती थी, ढक्कन से खड़ी रखती थी यहाँ पे, पूरा
अंत मैंने माधुरी खाया प्रिपरेशन इलाज ऐसा लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे से समझाए, बीमारी करने को भेजे और अच्छे से कम से कम 1.5 साल से ये सफर कर रही थी. She was suffering with this problem. 20-25 डॉक्टर And she has gone to Roha Taluka, she has gone to Alibag Taluka, she has gone to entire doctors of Mangaon. मानगांव में तालुका में गई है पेन के लिए. ये क्योंकि बिकॉज ऑफ द पेन शी हैज गॉन अक्रॉस ऑल द तालुकास. फिर वो मुंबई आई. मुंबई में मीरा रोड एक डॉक्टर डेंटिस्ट डॉक्टर के पास भी आई. फिर वहाँ से फिर वो अलीबाग में कोई डेंटिस्ट डॉक्टर के पास गई. तो वहाँ पे उन्होंने किसी का रेफरेंस दिया. एंड फ्रॉम देयर न्यूरोलॉजिस्ट के पास गई लीलावती. तो वो डॉक्टर ने हमारे पास इनको रेफर करके ये भेजा. तो द आइडिया इज दैट आपको बुलाने का ये मतलब है कि मकसद ये है कि दिस काइंड ऑफ डिजीज इज ट्रीटेबल एंड पेशेंट्स नीड नॉट गो टू एनी अदर स्पेशलिस्ट if this is a kind of a pain in the jaw, near the jaw or whatever. They should do an MRI, come to a neurologist, go to a neurologist and come to the neurosurgeon and get it done. So that is what the aim of this. And doctor, if you can talk about the suicide. So you know what? फ्रेंड्स, आपण हायलँड हॉस्पिटलला एक विशेष चर्चेसाठी ठेवली होती. मेंदू संबंधित एक आजार आहे ज्याला म्हणतात ट्रायजमिनल न्यूरॅल्जिया. ट्रायजमिनल म्हणजे काय? एक यंत्रिका असते जे आपल्या चेहऱ्याला स्पर्श, दुखणं आणि थंड आणि गरमची जाणीव करून देते. जी यंत्रिका आहे ते आपल्या मेंदूहून बाहेर पडते आणि कानाचा मागून आपल्या पूर्ण चेहऱ्यावर त्याचं नेटवर्क असतो. तसंच आपल्या चेहऱ्यावर एक रक्तवाहिनी आहे जी ट्रायजमिनल नर्व बरोबरच असते आणि ती आपल्या चेहऱ्याला रक्तप्रवाह पोचवते किंवा रक्ताचा पुरवठा करते. बरोबर? हे दोन्ही नसं एकमेकाशी खूप लांब असतात, पण काही पेशंटमध्ये हे दोन्ही नसं एकमेकाला असे चिटकून जातात. त्याच्यामुळे काय होतं की करंट पास होतो एकमेकामध्ये. असं म्हणजे तुमच्या भाषेमध्ये समजावून सांगतो, ज्याला म्हणतात न्यूरोवॅस्क्युलर कॉन्फ्लिक्ट. आणि त्याच्यामुळे चेहऱ्यावर अगदी जसं वीज कशी चमकते तशी जोरात वेदना होते आणि त्याच्यामुळे माणसाला खूप त्रास होतो. कधी कधी चेहऱ्याचा तो भाग सून पण पडतो आणि तोंड कधी कधी वाकडं पण होतं, वीक पण होऊन जातं. तर या आजाराला ट्रायजमिनल न्यूरॅल्जिया म्हणतात. आमच्याकडचे 2 पेशंटबद्दल आज आपण चर्चा केली. एक नामदेव साहेब आणि एक माझी सिस्टर तबस्सुम आहे. या दोघांनाही आजार होतं. त्यांचं जीवनात हे आजार खूप मोठ्या प्रमाणात झालं होतं. त्यांना खूप म्हणजे दुखणं, पेन, तोंड उघडतं पण येत नव्हतं, जेवण करता येत नव्हतं, पाणी पितासुद्धा येत नव्हतं. देवाची कृपाने त्यांचं सुखरूपी ऑपरेशन झालं आहे आणि ऑपरेशन नंतर आता त्यांचं आयुष्य नॉर्मल झालं आहे. हे आजार युजली 55-50 वर्ष पेशंटला असतात, पण हल्ली आता म्हणजे मी एक अराउंड 10% पेशंट यंग वयाचे पण बघितले. मानसिक ताणतणाव, प्रेशर, कॉर्पोरेट क्षेत्रातल्या मुलांना किंवा काही अशामुळे पण होऊ शकतो काही? माझं असं म्हणणं आहे की ताणतणाव, प्रेशर किंवा मानसिक रूपचे विषाद वगैरे जे काय डिप्रेशन वगैरे म्हणा तुम्ही, त्याच्यामुळे काय होतं की माणूस स्वतःवरची काळजी घेत नाही आणि विशेष म्हणजे तो पाणी प्यायला कमी करतो. एसीमध्ये बसलेल्या माणसाला जास्त तहान लागत नाही आणि जो माणूस पाणी कमी पितो त्याचा मेंदू हळूहळू शुष्क होऊन जातो आणि शुष्क झालेल्या मेंदूमध्येच जे त्यांच्यावरची रक्तवाहिन्या आहेत, यंत्रिका आहेत, ते खूप जवळ येऊन जातात आणि तो पण एक मुख्य कारण आहे ज्याच्यामुळे हे त्रास होतो. आपल्या इंडियाचं जे डाटा आहे त्याच्यामध्ये एक 10,000 मध्ये 5 ते 10 लोकांना असा आजार होतो. हे वर्षाचा आकडा. माणसाला पहिलं वेदनाच चालू होते मॅडम. त्यांना असं वाटतं जसं कोणीतरी असं म्हणजे आपल्या चेहऱ्यावर कोणी जोरात चमकलंय किंवा काहीतरी करंट सारखं गेलंय आपल्या तोंडात